श्री गणेशाय नमः। श्री हरि, श्री हनुमान अंक, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री रास मोहन चक्रवर्ती। वंग मंडल में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री हनुमान दास्य भक्ति के आदर्श के रूप में पूजित होते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान परिकर श्री मुरारी गुप्त श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते थे। कवि कर्णपुर 16वीं शताब्दी गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखते हैं, पूर्व त्रेता युग में जो हनुमान थे, श्री चैतन्य लीला में वे श्री ही मुरारी गुप्त नाम से अभिहित हैं। अंगद भी पुरंदर हैं और जो सुग्रीव थे वे इस समय गोविंदानंद हैं। वैष्णव वंदना में लिखा है, श्री मुरारी गुप्त में प्राय श्री हनुमान जी का आवेश होता रहता था। उस समय उनके शरीर में अपार बल आ जाता था। जिस समय जमाई मधाई नवद्वीप में उद्दंडता की चरम सीमा पर थे, उस समय उनके मन में यह गर्व था कि नवद्वीप में उनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। किंतु जिस दिन श्री गौरांग ने उनका उद्धार किया, उसी दिन महाप्रभु के आदेश से श्री मुरारी गुप्त ने उन दोनों भाइयों को दोनों कक्ष में दबाकर उनके प्रांगण में आकर उपस्थित किया था। उनके प्रांगण में लाकर उपस्थित किया था। श्री मुरारी गुप्त प्रणीत श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रामृत नामक काव्य के द्वितीय प्रकाश के सप्तम सर्ग में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक दिन गौरांग ने श्री मुरारी से कहा कि तुम अपने द्वारा रचित श्री रघुनाथ अष्टक नामक स्तोत्र का पाठ करो। श्री मुरारी भक्ति गदगद कंठ से स्वरित स्वर रचित श्लोकों का पाठ करने लगे, जिसे सुनकर प्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए और उनके कपाल में उन्होंने रामदास नाम लिखा था। पंचायत उनको हृदय से लगाकर उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान किया। प्रसिद्ध कौड़ तत्पश्चात उनको हृदय से लगाकर उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान किया। प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री ध्रुप गोस्वामी द्वारा संग्रहित पद्मावली नामक सुभाषित काव्य ग्रंथ में 16वीं शताब्दी भक्तानाम महात्म्यम प्रकरण में निम्न श्लोक मिलता है, जहां उन्होंने श्री हनुमान जी को दास्य भक्ति के आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। श्री विष्णु की कथा सुनने में परीक्षित महिमा कीर्तन में व्यास पुत्र श्री सुखदेव, भगवत स्मरण में प्रहलाद, चरण सेवा में लक्ष्मी, भगवत पूजन में पृथु, वंदना में अक्रूर, दास्य भाव की साधना में हनुमान, सख्य भाव की साधना में अर्जुन तथा सर्वस्व आत्मनिवेदन में महाराज बलि श्री कृष्ण को प्राप्त करके कृतार्थ हुए थे। गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी भी श्री भद्र गोस्वामी पाद के समान ही श्री हनुमान जी को आदर्श दास रूप मानते हैं तथा दास्य भाव की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भागवत की अपनी क्रम संदर्भ टीका में लिखते हैं, मैं प्रभु का दास हूँ। इस प्रकार के अभिमान के साथ उपास्य की सेवा करने के लिए भजन सिद्ध होता है। श्री रामा अवतार में हनुमान जी ने दास्य भाव की साधना से सिद्धि प्राप्त की। महर्षि शांडिल्य ने अपने भक्ति सूत्र में भगवान के प्रति भक्त के अनुराग की परीक्षा के लिए कुछ विशेष लक्षण बतलाए हैं, यथा
सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमा, ख्याति, तदर्थ, प्राण स्थान, तदीयता, सर्वतभ सर्वतद भाव, अप्रातिकूल्य आदि। शांडिल्य भक्ति सूत्र के भाष्यकार श्री स्वप्नेश्वर ने प्रत्येक लक्षण के विशेष दृष्टांत दिए हैं। सातवें लक्षण के लिए उन्होंने श्री हनुमान जी का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। हनुमान जी तदर्थ प्राण स्थान है, अर्थात श्री राम के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी से उन्होंने यह प्रार्थना की थी, जब तक आपकी पवित्र कथा संसार में प्रचलित रहेगी तब तक आपके आदेश का पालन करते हुए मैं पृथ्वी पर रहूंगा। श्रीमद् भागवत में परम भागवत श्री हनुमान द्वारा की गई श्री रामचंद्र स्तुति देखने में आती है। गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी ने अपने क्रम संदर्भ टीका में इसके गंभीर तात्पर्य को उद्घाटित किया है। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र की लीला केवल माधुर्यमयी है। हनुमान जी केवल माधुर्यमय दास्य भाव स्वरूप हैं और ऐश्वर्य आदि के ज्ञान के साथ मिले होने पर भी अंत में उसका पर्यवसन माधुर्य भाव में ही होता है। गौड़ीय संप्रदाय में श्री हनुमान जी दास्य भक्ति के आदर्श माने जाते हैं। इस मान्यता की प्रतिष्ठा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी मानवी लीला में श्रीमन मुरारी गुप्त के माध्यम से तथा परवर्ती वैष्णवाचार्यों ने अपनी टीकाओं में दृष्टांतों के माध्यम से की है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। वल्लभ संप्रदाय में श्री हनुमान लेखक श्री प्रभुदास जी वैरागी। भारतवर्ष देवभूमि है। यहाँ समय समय पर देवता अपनी लीला करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। स्वयं नारायण भी नर रूप धारण कर किसी पुण्य भूमि पर पधारते हैं और अपनी दिव्यता की दिव्य लीलाओं से संसार को आश्चर्यचकित कर धर्म की स्थापना करते हुए पुनः अपने श्री विग्रह को तिरोहित कर लेते हैं। इस प्रकार जितने भी देवता हैं वे सब सनातन धर्म में पूजनीय है। वैष्णव धर्म भी सनातन धर्म का ही एक अंग है। अतः अन्यान्य देवताओं के साथ वल्लभ संप्रदाय में श्री हनुमान जी की पूजा भी एक विशेष स्थान रखती है, जो संप्रदायाचार्यों द्वारा विशिष्ट अवसरों पर निरंतर होती चली आ रही है। वल्लभ संप्रदाय का प्रारंभ भगवान श्री पुरुषोत्तम से आरंभ होकर भगवान शंकर के द्वारा आगे से आगे बढ़ाया गया है। भगवान आशुतोष इस संप्रदाय में वैष्णवागर्य गण्य हैं और मारुति राय शंकर सुवन होने के कारण इस संप्रदाय में यथाविधि पूजित एवं अर्चित हैं। वल्लभ संप्रदाय में उपर्युक्त चार प्रमाणों को ही प्रधानता दी गई है। इनके समाधि भाषा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की गणना है, जो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित प्रत्येक वैष्णव का जीवन प्राण है। इस संप्रदाय में इसे भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। इसके विभूति योग में किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शनः कहा गया है तथा पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में किम पुरुषे इत्यादि कहकर भगवान बद्रायण ने श्री हनुमान जी की स्तुति की है। ऐसी दशा में इसी श्रीमद् भागवत को आधार ग्रंथ मानने वाला वल्लभ संप्रदाय हनुमान जी की आराधना एवं पूजा से वंचित कैसे रह सकता है।
यह तो सर्वविदित ही है कि इस संप्रदाय के आघाचार्य श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु ने अनेक बार ब्राह्मण भारत भ्रमण किया और प्रत्येक भ्रमण के पश्चात वे गोवर्धन पधार कर श्री गिरिराज धरण प्रभु श्री नाथ जी की सेवा संभालते रहे हैं। इसी भ्रमण के बैठक विवरणों से पता चलता है कि श्री आचार्य भ्रमण के अंतर्गत जब चित्रकूट पधारे तब वहां उन्होंने लोक मंगलकारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण पाठ वातात्मा श्री हनुमान जी को सुनाया, जिसे पवन कुमार कई दिनों तक गदगद हृदय से सुनते रहे। आज भी श्री हनुमान जी तथा श्री वल्लभाचार्य जी के मिलन की स्तुति दिलाने वाली चित्रकूट एवं अयोध्या की बैठकें संप्रदाय की पुण्य थाती बनी हुई है, जो वैष्णवों को श्री हनुमान जी की आराधना का अमर संदेश देती रहती है। इधर 84 वैष्णवों की वार्ता की संख्या 76 है। 76 के अनुसार इस बात का भी पता चलता है कि आचार्य ने अपने जन्म दिवस पर मार्कंडे पूजा आरंभ की। उस पूजा में सप्त चिरंजीवियों के पूजन एवं नंदन वंदन का विधान है। इसमें भी अश्वत्थामा, राजा बलि, भगवान वेद व्यास, महाराज विभीषण, रणरंगी, कृपाचार्य और वीर शिरोमणि परशुराम जी के साथ अतुलित बल धाम श्री राम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। यही नहीं, इस पूजन के पश्चात महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के निम्न श्लोक द्वारा केसरी नंदन हनुमान जी की स्तुति भी की है। मार्कंडेय पूजा आज भी इस संप्रदाय में विशिष्ट महत्व रखती है। प्रत्येक गोस्वामी बालक अपने जन्म दिवस पर अन्य देवताओं के साथ महावीर श्री हनुमान जी की पूजा करता ही है। इतना ही नहीं, श्रीमद् वल्लभाचार्य के जीवन का अंतिम लीला केंद्र भी काशी का हनुमान घाट ही रहा है। इसी घाट पर महावीर श्री हनुमान जी के समक्ष ही उन्होंने मौन संन्यास धारण किया, अपने पुत्रद्वय को अंतिम उपदेश दिया तथा भगवान श्री नाथ जी के साक्षात दर्शन कर अपने शरीर को तरण तारणी गंगा में अंतर्हित कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि इस संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभ ने यथा समय अंजनी कुमार श्री हनुमान जी की अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा की है, उसी को आदर्श मानकर उन्हीं आचार्य द्वारा प्रवर्तित इस संप्रदाय के पवनतनय श्री हनुमान जी की सर्वविध अर्चना होती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य की श्री हनुमान जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, जिनका प्रभाव उनके शिष्यों एवं वंशजों पर भी पड़ा। इसी कारण उनके शिष्यों ने भी श्री हनुमान जी का गुणगान किया। श्री वल्लभ सुत गोसाई जी श्री विठल नाथ जी ने जब अष्टछाप की स्थापना की तब उन्होंने भी कीर्तनों में श्री हनुमान जी की स्तुति को उचित स्थान और महत्व दिया। यद्यपि इस संप्रदाय में यशोदा कुमार, नंद नंदन, गोवर्धनोद्धारण, आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण ही सेव्य हैं। तथापि श्री कृष्ण और श्री राम में अभेद मानकर अष्टयाम सेवा विधान में भगवान के समक्ष शारदीय नवरात्र में 4 दिन श्री राम और श्री हनुमान जी के संबंध में कीर्तन गाए जाते हैं, जिन्हें इस संप्रदाय में कररवा कहते हैं और जो मारू राग में निनादित होते रहते हैं। अष्टछाप में सिरमौर
कवि श्याम सखा था महान गायक श्री सूरदास जी श्री हनुमान जी का भव्य गुणगान भाव भरे हृदय से अपने पदों में किया है। श्री नंददास श्री कृष्णदास आदि अष्टछाप के भक्त कवियों की वाणी भी श्री हनुमद गुणगान से अलंकृत है। अतः यह निर्विवाद कहा जाता है कि अष्टछाप में के परम भगवदीय गायक कवियों ने श्री हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा के शब्द सुमन पद कीर्तनों के माध्यम से अपने परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ज्यों के त्यों सादर समर्पित कर दिए हैं, जिससे एक और अन्य आश्रय भी नहीं हो और दूसरी ओर वैराग्य गण्य श्री हनुमान जी का अमर गुणगान भी हो जाए। आज भी महावीर श्री हनुमान जी के संबंध में रचित अष्टछाप कवियों के पदों से नवरात्र में भारत के समस्त पुष्टि मार्गीय मंदिर प्रतिध्वनित होते रहते हैं। इस संप्रदाय में गुरु आज्ञा ही प्रधान मानी जाती है। गुरु ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से जीव का ब्रह्म संबंध करवाते हैं। इस संप्रदाचार्य में गुरु तिलकायत श्री मुकुटमणि कहलाते हैं। इन श्री तिलकयातों ने इस संप्रदाय में श्री महाप्रभु और श्री गोसाई जी की हनुमत आराधना को वैसा का वैसा ही बनाए रखा और साथ ही अपने अपने स्थानों पर श्री हनुमान जी के श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। औरंगजेब के क्रूर शासन में जब भगवान श्रीनाथ जी मेदपाट मेवाड़ में पधारे और श्रीनाथ द्वारा की स्थापना हुई, तब भगवत विग्रह के साथ पधारे गए श्री हनुमान जी के श्री विग्रह की स्थापना सिंहाड़ नामक ग्राम में तिलकायत श्री ने की, जो आज भी अनेक भावुक भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हुए उसी ग्राम में विराजमान है। तिलकयातों द्वारा आयोजित हनुमत जयंती का आयोजन और रोग शोक आदि के निवारणार्थ श्री हनुमान जी की पूजा सर्वत्र श्री हनुमत प्रेम का घोतक बनी हुई है। जब श्री हनुमान जी के तिलकयातों की अटूट श्रद्धा है, तब अन्य वैष्णवाचार्यों में वह किसी भांति कम कैसे हो सकती है। सभी वैष्णवाचार्यों ने भी यथा समय केसरी नंदन मारुति श्री हनुमान जी की सेवा किसी न किसी रूप में करके अपने जीवन को कृतकृत्य किया ही है। आचार्य संप्रदाय और ठाकुर जी की सेवा में हनुमान जी का वैशिष्ट्य है, तब श्री वल्लभ संप्रदाय से भावुक वैष्णव भक्त श्री हनुमान जी की आराधना से क्यों दूर रहें, किंतु इस संप्रदाय में अन्य आश्रय वर्जित है। खुले रूप में श्री कृष्ण भगवान के साथ अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं की जा सकती। अतः वैष्णव जन अपने ठाकुर जी के साथ ही प्रच्छन्न रूप से श्री हनुमान जी का जय घोष कर अपनी भक्ति भावना दास्य भक्त श्री हनुमान जी के पास भी पहुंचा देते हैं। यह सभी जानते हैं कि प्रत्येक वैष्णव अपने इष्ट देव के जय जयकार के साथ ही पुछड़ी के लोटे की हूप वाह प्यारे की आवाज भी बुलंद करता है। समवेत स्वरों से गुंजायमान इस जय घोष में मारुति राय का ही जय निनाद छिपा हुआ है। गिरिराज गोवर्धन के एक छोर पर जो बस्ती है उसका नाम है पुछड़ी का लोटा, और वहां पर जो सर्व कामना पूरक श्री हनुमान जी विराजमान हैं, उन्हें भूप कहकर संबोधित किया जाता है। अतः प्रत्येक इष्ट प्रत्येक वैष्णव अपने इष्ट देव के जय जयकार के साथ इस पंक्ति को उच्चारित करना नहीं भूलता और प्रतिदिन प्रभंजन सुत श्री हनुमान जी का स्मरण कर ही लेता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति का सुदृढ़ गढ़
यह वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के नयनाभिराम दृश्यों से आच्छादित होते हुए भी श्री हनुमत आराधना को आदर पूर्वक उचित स्थान देता है, जो बारंबार स्तुत्य है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सूरदास के हनुमान। लेखक कुंवर श्री गोकुलनाथ जी तेलंग। श्री हनुमान कौशलाधीश श्री राम के संतत सेवक, सहचर और अनुचर हैं, किंतु किष्किंधा में दूतत्व ग्रहण, फिर सागर संतरण, संजीवनी बूटी आनयन, ये सब चरित्र सूरकाय में अनुपद वर्णित हैं। वस्तुतः देखा जाए तो श्री हनुमान का व्यक्तित्व एक संजीवनी संपुटित चरित्र है। प्रारंभ में श्री राम के लिए उनके द्वारा लाई हुई सीता की सुध संजीवनी रूप ही है। उधर लंका के भीषण युद्ध प्रसंग में उनके द्वारा लाई हुई श्री लक्ष्मण को पुनर्जीवन दायिनी बूटी भी प्रत्यक्ष संजीवनी है ही। रामायण के चरित्र नायक श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण दोनों को संजीवनी प्रदान करने का श्रेय श्री हनुमान को ही है। समस्त वानर दल को एकत्र करके सुग्रीव जनक नंदिनी की खोज करने की योजना पर मंत्रणा कर रहे हैं। सभी दिशाओं में दूत भेजे जाने संभव है, किंतु समुद्र लंघन करके लंका का दूतत्व कौन स्वीकार करे। श्री हनुमान जी तो अपनी अतुल शक्ति को विस्मृत किए बैठे हैं। शापगत होकर कहिए या अपनी सहज प्रकृति के अनुसार, तब जामवन उन्हें उनके सामर्थ्य का स्मरण दिला रहे हैं। कितनी अलौकिक अनुपम शक्ति है, और लीजिए श्री हनुमान के अदृष्ट एवं अव्यक्त विक्रम की अभिव्यक्ति कितनी स्पष्ट है। आत्मा विस्फोरण की हल्की परत हट गई और उनका प्रच्छन्न ओज अघोषित हो उठा। सब अब सागर संतरण समस्या नहीं रह गई। चढ़ीगिरी शिखर शब्द एक अचरयो गगन उठयो आघात कंपत कमठ शेष वसुधा नभ रवि रथ भयो उत्पात मानो पुच्छ सुमेर ही लागे उड़यो आकाश ही जात चक्रित सकल परस्पर बानर बीच परी किलकात। अब सागर संतरण समस्या नहीं रह गई। किष्किंधा और लंका के बीच की दूरी श्री हनुमान जी के लिए अब अपरिमेय अनुलंघ्य न रही। वे तत्काल ही जगजननी जनक नंदिनी के समक्ष अशोक वाटिका में जाकर खड़े हो गए, विनीत और समर्पित मुद्रा में। जननी हो अनुचर रघुपति को, मति माता करी कोप सरापे, नहीं दानव ठग मति को। आज्ञो होई देव कर मुंदरी, कहो संदेशो पति को। मति ही बिलख करो सी, रघुबर हित है कुल देत को। कहो तो लंक उघारी डारी देऊं, जहां पिता संपत्ति को। कहो तो मारी संहारी निशाचर, रावण करो अगति को। सागर तीर भीर बनचर की, देखी कटक रघुपति को। अबे मिलाऊं तुम्हें सुर प्रभु, राम रोष डर अति को। श्री रघुनाथ जी का सेवक अनुचर होना उनके लिए एक बहुत बड़े गौरव और स्वाभिमान का विषय है। स्वामी के कृपा बल पर ही तो वे लंका का समूल उन्मूलन, समस्त निशाचरों का संहार और रावण की गति को कुंठित कर उन्हें पाताल में डाल देने का दम भरते हैं। केवल एक आज्ञा की ही आवश्यकता है, फिर तो श्री राम का वानर कटक समुद्र के उस पार उपस्थित है।
स्वामी से सीता का मिलाप एक क्षण में ही संभव है, किंतु यह सब भावावेश है। डरपत होम आज्ञा अपमान नहीं, ऐसा वे आगे कहते हैं। वे अपने दौत्य धर्म की मर्यादा को जानते हैं कि श्री राम की परिचायत्मिका मुद्रिका के साथ उनका संदेश सीता जी को देने तक ही उनके कर्तव्य की सीमा है। इतने तक ही स्वामी की आज्ञा है। ठगमती दानवों का मायिक कपट रूपता का संदेह सीता के मन से निवृत्त करने के लिए ही वे यह सब वातावरण उपस्थित कर रहे हैं। दूत और सेवक के धर्म का कितना सुंदर समन्वय है। यह शरीर में प्रस्वेद कंपादि सात्विक भावों के उदय के साथ वे निर्द्वंद, स्वच्छंद और निर्बंध हो गए। शौर्य और भक्ति का एकत्र विनियोग एवं निर्दशन श्री हनुमान के चरित्र की विशेषता है। श्री राम स्वयं पवन पुत्र के इस विक्रम से विस्मित हो रहे हैं। परम तेजस्वी त्रिभुवन विजयी रावण और उसके अनुचर योद्धा निशाचरों का पराभव, अशोक वाटी का उन्मूलन और सोने के सुदृढ़ लंका गढ़ का दहन, श्री हनुमान की अचिंत्य अपरिमित शक्ति, उनके क्रोधानल की विनाश विलप कारणी वीर शक्ति का प्रमाण है। श्री हनुमान का द्वेषक संवाद कितना प्रभाव उत्पादक है। कैसे पुरी जरी कपीराई, बड़े दैत्य कैसे के मारे अंतर आप बचाई। प्रगट कपाट बिकट दिन है, हे बहु जोधा रखवारे। 33 कोटि देव बस कीन है, ते तुम सो क्यों हारे। तिन्हीं लोक डर जापे जाके कापे, तुम हनुमान न पेखे। तुमरे क्रोध सत्राप सीता के, दूरी जरत हम देखे। हो जगदीश कहाँ कहूँ तुम सो, तुम बल तेज मुरारी। सूरदास सुनो सब संतों, अवगति की गति न्यारी। इन समस्त विस्मयकारी घटनाओं और उनके अधिगत सफलता का श्रेय श्री हनुमान जी स्वयं नहीं लेते, अपितु तुम बल तेज मुरारी, यह श्री राम की ही अव्यक्त प्रेरणा, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतिफल है, यह स्वीकार करते हैं। सूरदास भी उनका समर्थन करते हैं। अविगत की गति न्यारी, श्री राम तो त्रिभुवनपति जगदीश हैं। श्री जनक सुता उनकी आघा शक्ति स्वामिनी है और श्री हनुमान उनके परम भक्त सेवकाग्र गण्य और मन वचन कर्म से दास हैं। फिर विजय क्यों न हो। श्री हरि की अवमानना, भगवत भक्त के प्रति अपराध और नारी शक्ति का तिरस्कार, त्रिकोणात्मक अपमान, ये लंकापुरी के विनाश और उसकी पराजय के मूल कारण हैं। श्री राम पवन तनय की इस अलौकिक शक्ति को जानते हैं। श्री हनुमान को जिस प्रकार अपनी प्रभु प्रदत्त अंतः शक्ति और आत्मबल पर विश्वास है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्त की क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जब जब विषम स्थिति, अपरिहार्य आपदा आती है, तब श्री राम अपने अनन्य प्रिय भक्त का स्मरण करते हैं। उनके निवारण के लिए अनुज लक्ष्मण को लंका के भीषण युद्ध में शक्ति लगती है और वे अचेत पड़े हैं। इस समय उनके प्राण रक्षार्थ संजीवनी आनयन सरी के दुस्तर कार्य के लिए विहल होकर वे श्री हनुमान का ही आवाहन करते हैं। कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार, हे अनाथ रघुनाथ पुकारे। संकट मित्र हमार, नाहिन और बियो कोई समरथ। जाहि पठाहो दूत, को अब है पौरुष दिखरावे, बिना पौन के पूत। मारुति को प्रभु संकट मित्र नाम से पुकार रहे हैं।
इतना पुरुषार्थी दूत कोई इस भूतल पर जन्मा ही नहीं जो इस असहाय प्राण संकट के समय संजीवनी ला सके। इधर श्री हनुमान भी प्रभु की सेवा के लिए तत्क्षण तत्पर हैं। निस्संदेह वे अपने संजीवनी अभियान में कृतकार्य होंगे। यह उनकी अडिग निष्ठा है। यथा समय यह सब दिव्य चमत्कार भी श्री राम देख लेते हैं। हनुमान संजीवनी लायो, महाराज रघुबीर धीर को, हाथ जोरी सिर नायो, पर्वत आनी धर्यो सागर तट, भरत संदेश सुनायो, सुर संजीवनी दे लक्ष्मण को, मूर्छित फेरी जगायो। संजीवनी श्री लक्ष्मण को ही नहीं मिली, मानो समग्र श्री राम दल को प्राप्त हो गई। स्वयं हेम शेलाभेद पवन पुत्र श्री हनुमान फिर उनके वाम कर पर दिव्य ज्योतिष्मान कांतिमान शेलखंड कितना कौतूहलमय दृश्य है। सागर तट पर संजीवन पर्वत को प्रस्थापित कर श्री रघुवीर के चरणों में श्री हनुमान विनयवनत हो रहे हैं। साथ ही अयोध्या मार्ग से आते हुए श्री भरत का प्राप्त संदेश भी सुना रहे हैं। प्रभु गदगद हो उठे। समग्र निराशा, उद्वेग और अंत पीड़ा जो प्रभु को आकुलित कर रही थी, निरस्त हो गई। भक्त कवि सूरदास के वीर हनुमान संजीवनी संपुटित व्यक्तित्व से समन्वित श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान। लेखक श्री वेदेही कांत शरण जी। समस्त हिंदू परिवारों में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा विभिन्न प्रकार से होती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान जी का एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। सामान्य हिंदू जगत इन्हें देवता अथवा भगवान श्री राम के दूत के रूप में ही मानता है और पूजता है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में इनकी साकेताधीश श्री राम के नित्य परिकर एवं श्री राम मंत्र के प्रधान आचार्य के रूप में उपासना की जाती है। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार सप्तावरण संज्ञक प्रकृति मंडल के ऊपर परम प्रकाश में महावैष्णव संज्ञक लोक है। इसके मध्य में साकेत संज्ञक दिव्य लोक है जो नित्य है, और वहाँ परात पर ब्रह्म भगवान श्री राम अपने समस्त परिकर परिच्छेद एवं परिजनों के सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ श्री हनुमान जी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वहीं श्री राम तारक मंत्र का उपदेश श्री राम जी ने श्री सीता जी को दिया और श्री सीता जी ने हनुमान जी को, फिर श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा के द्वारा यह मंत्र परंपरा रूप से विस्तृत हुआ। इस प्रकार ये श्री रामानंद संप्रदाय के संप्रदाचार्य के रूप में मान्य और पूजित है। संप्रदाचार्य श्रीमद नंताचार्य जी ने अपने ग्रंथ सिद्धांत दीपक में इन्हें श्री राम मंत्र प्रवर्तक के रूप में नमन किया। श्री रामानंद संप्रदाय में आचार्य श्री हनुमान जी की उपासना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य माने गए हैं। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री राम जी की उपासना के साथ श्री हनुमान जी की उपासना अनिवार्य रूप से प्रतिपादित है। श्री राम मंत्र राम रामाय नमः के साथ ही हनुमान मंत्र हम हनुमंते नमः का जप होता है तथा श्री राम गायत्री दशरथाय विद्महे
सीता वल्लभे धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् के साथ ही हनुमंत गायत्री आंजनेय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् का भी जप होता है। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सतत विराजमान रहते हैं और बिना उनकी आज्ञा के कोई श्री राम की ड्योढ़ी में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः श्री राम जी की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान जी की कृपा से जब जीव श्री राम जी के भवन में पहुंच जाता है, तब वहां वात्सल्यमयी माँ मैथिली उसे भगवान के सम्मुख कर देती है। बिना माँ मैथिली की कृपा के जीव को श्री राम रूप का दर्शन नहीं होता। अतः श्री राम जी की प्राप्ति में श्री हनुमान जी और श्री जानकी जी सोपान स्वरूप हैं। अन्य संप्रदायों में श्री हनुमान जी की पूजा स्वतंत्र रूप से होती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री राम जी का प्रसाद ही श्री हनुमान जी ग्रहण करते हैं। अतः श्री राम जी को अर्पित की गई वस्तु ही श्री हनुमान जी के पूजो उपचार में प्रयुक्त होती है। कुछ लोग अज्ञानवश श्री हनुमान जी के पूजन में गांजा का प्रयोग करते हैं, किंतु यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि गांजा न तो श्री राम को स्वीकार है और न श्री हनुमान जी को ही। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री राम जन्म उत्सव के समान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कुछ लोग श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास में मनाते हैं, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास में मनाया जाता है। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री हनुमान जी ब्राह्मण माने गए हैं, ऐसा उपयुक्त मंत्रासार वचन के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस की चौपाई से भी सिद्ध है। अतः इस संप्रदाय में श्री हनुमान जी को यज्ञोपवीत भी अर्पित किया जाता है। श्री हनुमान जी का दूसरे आचार्यों के रूप में भी अवतार ग्रहण करने का उल्लेख है। श्री हनुमान जी उपनिषदों के उपद्रष्टा ऋषि या आचार्य हैं। उन्होंने श्री रामोपनिषद और श्री राम रहस्य उपनिषद का उपदेश किया है। हनुमत संहिता भी इन्हीं का उपदेश है। मुक्ति को उपनिषद के जिज्ञासु श्री हनुमान जी ही हैं तथा उपदेशक श्री हनुमान जी की श्री राम जी के अंग बतलाए गए हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा किए बिना श्री राम जी विघ्न कारक कहे गए हैं। श्री हनुमान जी को अष्टदल कमल के स्थापित करने का उपदेश है। श्री हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम विराजमान है और वे सतत उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, इसीलिए वे श्री राम जी के अतिशय प्रिय हैं। उनके हृदय में सतत श्री राम जी निवास करते हैं। संत श्री तुलसीदास जी ने इनकी इसी रूप में वंदना की है। श्री राम रामानंद संप्रदाय अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म नहीं होता, वे तो श्री राम के नित्य परिकर हैं, उनका केवल अवतार होता है। श्री हनुमान जी श्री राम मंत्र और श्री राम भक्ति के आचार्य होने के साथ ही अहंकार शून्य श्री राम सेवक हैं। उनका समस्त जीवन श्री राम के कार्य संपादन के लिए ही है। वे सभी कार्य श्री राम जी को हृदय में रखकर ही करते हैं। प्रभु का कार्य कर लेने पर ही भी उनके मन में अभिमान या अहंकार नहीं होता, क्योंकि वे तो उस कार्य की पूर्ति होना
श्री राम जी की कृपा से ही मानते हैं। इस प्रकार के दिव्य आचरण के द्वारा वे सभी श्री राम भक्तों को कर्तव्य पालन का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार श्री विष्णु महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ आदि महायज्ञ होते हैं, उसी प्रकार श्री रामानंद संप्रदाय अनुसार श्री मारुति महायज्ञ भी होता है। जैसे मंदिरों में अर्चा अवतार भगवत विग्रह के धनुषधारी श्री राम, श्री रघुनाथ जी, श्री कौशल्या किशोर आदि नाम होते हैं, वैसे ही मंदिरों में प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी के विग्रहों के भी बाला हनुमान, मन कामना सिद्ध हनुमान, पंचमुखी हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि नाम प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ अन्य संप्रदायों में श्री हनुमान जी केवल देवता और अष्ट सिद्धि प्रदाता आदि माने जाते हैं, वहीं श्री रामानंद संप्रदाय में ये संप्रदाचार्य भगवत परिकर और नित्य उपास्य हैं। अन्य संप्रदायों में इनकी उपासना ऐच्छिक हो सकती है, परंतु श्री रामानंद संप्रदाय में वह अनिवार्य है। तभी तो श्री राम के आवाहन के साथ ही इनका भी आवाहन करने की विधि है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। तुलसी के हनुमान। लेखक श्री भिक्षु आनंद। भारत का अशिक्षित हिंदू भी जानता है कि ईश्वर एक ही है। वही विभिन्न रूपों में अवतरित होता है और विभिन्न रूपों में उसी एक की ही उपासना होती है। फिर भी भारत में बहुसंख्यक देवी देवताओं की पूजा होती है और इसी से प्रेरित होकर विदेशी तथा अन्य धर्मावलंबी ऐसा समझ लेते हैं कि हिंदू धर्म में ईश्वर भी अनेक हैं। वस्तुतः सहस्त्रों देवता एक ही ब्रह्म की सहस्त्रों शक्तियां हैं। इनमें से किस जिसको जो जचे, जो अनुकूल पड़े, उसको भजे। हजारों देवता एक ही सच्चिदानंद की हजारों भुजाओं के समान हैं। इन उन भुजाओं से भगवान हमें अपने वक्ष स्थल से लगा लेते हैं, यदि हम में प्रेम, भक्ति और सच्चाई हो। भारत में यह एक मान्यता व्याप्त है कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम के अवतार का आश्वासन पाकर सभी देवता वानर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। निज लोक ही बिरंची गे देवन इहि सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाई। परंतु मानस में कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से देवता किस वानर के रूप में अवतरित हुए। संभव है कहीं अन्यत्र उन्होंने इसका उल्लेख किया हो। जामवन संभवतः बृहस्पति और नल नील अश्विनी कुमारों के अवतार थे। हनुमान जी को तो शंकर का अवतार माना ही जाता है। भले ही गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं लिखा कि स्वयं साक्षात शिव ही वानर देह में अवतरित हुए थे, परंतु लगता है कि यह बात उनके मन में सदा बनी रही। प्रस्तुत निबंध में यही बताना है। भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में है। जब सुग्रीव ने दो नरपुंगवों को आते देखा और उन्हें संदेह हुआ कि वाली के भेजे हुए शत्रु आ रहे हैं, थोड़े से संवाद के पश्चात हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और इस सुख का अनुभव करते हैं। आशुतोष शंकर प्रभु पहचान ही परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं जहाँ कहीं श्री राम और हनुमान के स्नेहलाप का वर्णन है, वहाँ गदगद हुए हैं स्वयं शंकर और उस आनंद का वर्णन किया है उन्होंने भावानी से। और देखिए, सुंदरकांड में वर्णन आता है
हनुमान जी सीता की सुधि लेकर आए हैं। श्री राम और हनुमान का वहां पर संवाद है। हनुमान ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धन की, रिपु हुई जीति आनी भी जान की। राजीव लोचन श्री राम कृतज्ञता प्रदर्शित करके हनुमान जी को विचलित कर देते हैं। श्री राम ने कहा, सुनो कपि, तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरो, सन्मुख होई न सकत मन मोरो। हद हो गई परंतु इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, सुनो सुत, तो ही उरिन में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। परिणाम इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परेऊ, प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब आगे सुनिए, कहि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुमिरी सो दशा मगन गोरीसा। स्पष्ट है वह कर पंकज स्वयं शंकर जी के शीश पर ही फेरा गया था। तब भला वे क्यों नहीं उस सुख का स्मरण करके मगन होते। सावधान मरी सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। हनुमान जी ने अपनी प्रशस्ति के उत्तर में इतना ही कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जाकर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा लही, जारी सकई खलु तुल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देह कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। अब कहिए, भगवान ने वरदान दिया हनुमान जी को, और आशुतोष यह रहस्य किस आनंद के साथ अन्नपूर्णा को बतला रहे हैं। वे आगे कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण प्रगति सोई पावा। यह तो सदाशिव का निष्कर्ष, जो स्वयं अपने अनुभव पर आधारित है, एक संकेत लंका कांड में रावण अंगद संवाद में मिलता है। अंगद कहते हैं, सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गौ जो तब सुत मारी। अंगद जानते थे कि हनुमान जी क्या हैं। गोस्वामी जी श्री राम जी के बाद सबसे अधिक शंकर जी की ही भक्ति करते थे। हनुमान जी की स्तुति के अनुसार बहुत कुछ लिखा है। हनुमान जी की स्तुति में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। काशी में संकट मोचन की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ ही सारे देश में हनुमान जी की पूजा का प्रचार हुआ। किसी अन्य वानर की पूजा का विधान नहीं है। वस्तुतः यह वह सदाशिव की पूजा है जो देश भर में व्याप्त है। हनुमान भगवान श्री राम ने हनुमान जी को जो प्रेमादान दिया, वह अन्य वानर नहीं प्राप्त कर सके। अयोध्या में श्री राम का सानिध्य केवल हनुमान जी को ही प्राप्त हुआ। इसका कारण यही था कि भगवान श्री राम का कोई भक्त शंकर के समान नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा,
को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आसी परतीति तजहूँ जनि भोरे। जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान जी की उपासना अकारण नहीं की जाती। श्री राम की भक्ति करने वाले हनुमान के भी भक्त हैं। इसका कारण यह है, और रहु एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित हनुमान जी का चरित्र अत्यंत उदात और पवित्र है। श्री राम के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय, कोई परिग्रह नहीं है। श्री राम के कार्य के अतिरिक्त उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। श्री राम का प्रेम ही उनका साधन है, वही उनकी सिद्धि है। कहीं भी उनका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं दिखाई देता। वे श्री राम में हैं। स्वयं श्री राम ही उनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। सुग्रीव के समान उनका राज्य पुत्र कलत्र आदि प्रपंच नहीं है। अपने बल का अभिमान तो क्या, उसका उन्हें बोध भी नहीं है। जब याद दिलाया जाता है तभी उन्हें उसका स्मरण होता है। उन्होंने भक्ति के चरम मापदंड को स्थापित किया है। अपने विषय में उन्होंने कहा है, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। और भी, शाखा मृग के बड़ई, मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। गोस्वामी जी ने जो यह कहा है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, उसमें मुझे यह अर्थ दिखाई देता है कि बिना हनुमान जी का उदाहरण समझे श्री राम को नहीं पाया जा सकता। उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपने व्यक्तित्व का सर्वथा विलय करना चाहिए। अपने को सर्वथा श्री राम के चरणों में समर्पित करना होगा और अपने को उनका सर्वांग मंत्र बना देना होगा। जब हम न होंगे तब केवल श्री राम होंगे। जब हमारा कार्य नहीं होगा तभी श्री राम का कार्य होगा। जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा तभी श्री राम की पूर्ण विजय होगी। श्री राम की पूर्ण विजय भक्त की पूर्ण विजय है। यह है श्री हनुमान जी का दर्शन। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री समर्थ संप्रदाय में श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री के.वी. मूले। भारतीय संतों में राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी का स्थान वैष्णवीयपूर्ण है। वे एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मन की साधना के साथ साथ तन की साधना का भी समर्थन और प्रचार किया है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का संचय भी उनकी उपासना पद्धति का एक आवश्यक अंग कहा जा सकता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं श्री हनुमान जी ही श्री समर्थ के गुरु थे। आदि नारायणम विष्णु ब्रह्माणम च वसिष्ठकम, श्री राम मारुतिम वंदे रामदासम जगद्गुरुम। श्री समर्थ संप्रदाय की यह गुरु परंपरा है। श्री हनुमान जी की श्री समर्थ पर प्रत्यक्ष और असीम कृपा थी। श्री समर्थ के चरित्र लेखकों ने ऐसा संकेत किया है कि श्री राम नाम का गुरु मंत्र देकर श्री हनुमान जी ने श्री समर्थ को उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का साक्षात्कार करा दिया था। नासिक क्षेत्र के निकट गोदावरी के तट पर टाकली गांव स्थित है। यहाँ श्री समर्थ ने 12 वर्ष तक श्री राम नाम का 13 करोड़ जप करते हुए उग्र तपश्चर्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस अवधि में उनके प्रवचनों को सुनने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी वामन रूप में
उपस्थित रहा करते थे। टाकली की तपश्चर्या उन्हें फलदायी हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी की उन पर कृपा हो गई। 12 वर्ष की तपश्चर्या पूरी होने के बाद टाकली में वे जिस कुटी में निवास कर तप करते थे उसमें गोबर की हनुमान मूर्ति स्थापित करके अपने शिष्य श्री उद्धव जी गोस्वामी को वहां की देखभाल के लिए नियुक्त कर वे तीर्थाटन करने निकल पड़े। कहा जाता है कि तीर्थाटन के पूर्व उनकी जो और बालक शिवाजी की भेंट नासिक में हुई थी। तीर्थाटन में के 12 वर्ष की अवधि में उन्होंने प्राय समस्त भारत में पैदल ही भ्रमण कर सामाजिक जीवन का दीनहीन चित्र निकट से देखा। यवनों द्वारा दलित होते हुए हिंदुओं के त्राही त्राही स्वर से उनके तन मन तिलमिला उठे। हिंदू धर्म और हिंदू समाज का दुर्दशा में चित्र देखकर उन्होंने श्री हनुमान जी की उपासना का सजीवन महामंत्र प्रवर्तित किया और उसके इसके द्वारा हिंदुओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत की। स्वयं उन्हें हिंदू धर्म के संरक्षण करने की प्रेरणा प्रदान की। उनकी प्रेरणा से धर्म संरक्षणार्थ हजारों स्थानों पर शक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी की भव्य मूर्तियों की स्थापना हुई तथा स्थान स्थान पर उनकी उपासना चल पड़ी। श्री हनुमान जी केवल शारीरिक शक्ति के ही प्रतीक नहीं थे अपितु उससे भी अधिक वे श्री राम कार्य के प्रतीक थे। श्री राम कार्य का अर्थ है रावणत्व पर रामत्व की विजय, अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना तथा देवत्व द्वारा असुरता का दमन। समर्थ श्री रामदास द्वारा स्थापित मूर्तियों में पावतले राक्षस को दबाकर खड़े हुए विजयी वीर श्री हनुमान जी का रुद्र रूप ही प्रदर्शित किया गया है। उनके द्वारा स्थापित मूर्तियों की यह एक पहचान सी बन गई है। भारत के सुदूर प्रांतों में भी स्वयं श्री समर्थ के द्वारा स्थापित श्री हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जिनमें काशी के हनुमान घाट पर स्थापित मूर्ति, दिल्ली के कनॉट प्लेस तथा शिमला के मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। उनके कार्यों का विशेष प्रचार महाराष्ट्र में हुआ। सारे महाराष्ट्र में उनके शिष्यों की संख्या वृद्धि द्रुत गति से हुई तथा स्थान स्थान पर उनकी प्रेरणा से शक्ति देवता वीर हनुमान की स्थापना और उपासना बढ़ने लगी। जय जय रघुवीर समर्थ का घोष सारे महाराष्ट्र के गांव गांव में गूंज उठा। आज महाराष्ट्र की तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें श्री हनुमान मंदिर न हो। ऐसी मान्यता है कि श्री समर्थ भक्तों की प्रार्थना पर श्री हनुमान स्वामी जी महाराज के प्रवचन के रूप में श्री समर्थ चरित्र का वर्णन चाफल में किया था। उनके इन प्रवचनों को किसी ने श्री हनुमंत स्वामी कृत श्री समर्थार्ची बखर नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। इस बखर का संशोधन तथा प्रकाशन धूलिया के समर्थ वाग देवता मंदिर के द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ में श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी के अनेकों मंदिरों का विवरण है, जिनमें महाराष्ट्र के 11 मारुति मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। वे ये 11 विग्रह स्थल श्री समर्थ संप्रदाय के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माने जाते हैं। तत्कालीन धर्म संरक्षण के कार्य में इनका असाधारण महत्व रहा है। कहा जाता है कि श्री समर्थ के संकेत पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन मंदिरों के व्यवस्था हेतु प्रत्येक मंदिर के लिए 11 एकड़ जमीन पुरस्कार रूप में प्रदान की थी। इन मंदिरों की स्थापना का क्रम तथा स्थान इस प्रकार है: शाहपुर, मसूर, चाफल,
उब्रज उभरंज, शिराले, मनपाड़ले, पारगांव, मानेगांव, शिगणवाड़ी और बहेश्वर गांव। ये स्थान श्री समर्थ संप्रदाय के नितांत श्रद्धा स्थान हैं। श्री समर्थ ने चाफल में प्रताप मारुति तथा दास मारुति दो विग्रहों की स्थापना की थी। उपरोक्त 10 स्थानों में उन्होंने 11 मारुति विग्रह स्थापित किए थे। श्री समर्थ रामदास जी श्री हनुमान जी के महान उपासक थे। उनके साहित्य में श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी, प्रतापी, बुद्धिमान, ज्ञानी, आदर्श श्री राम भक्त के रूप में चित्रित हुए हैं। श्री समर्थ द्वारा रचित मनोबोध के श्लोक 87 में श्रीदास बोध के 16वें दशक के छठे समास में तथा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड में श्री हनुमान जी के विविध एवं सरस वर्णन विस्तृत किए गए हैं। ऊपरी निर्दिष्ट 11 मंदिरों की श्री हनुमान उपासना हेतु उन्होंने अलग अलग 11 स्तोत्र लिखे हैं। इनमें पहला और 5वां स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध और प्रचलित है। श्री हनुमान जी के वर्णन में उनके 14 अभंग, 11 पद और कई सवाइयां उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ हिंदी भाषा में भी प्राप्त हुई हैं। श्री समर्थ द्वारा रचित श्री हनुमान जी की 4 आरतियां भी उपलब्ध हैं। उनमें से 2 का प्रचलन आज भी महाराष्ट्र में प्राय सर्वत्र दिखाई देता है। उनकी सरस शैली, प्रभावपूर्ण वाक्य रचना तथा ओजस्वी भाषा के कारण श्री हनुमान जी का श्री रघुवीर सेवा परायण, परम प्रतापी, वीरता युक्त सर्वांगीण चित्र आंखों के सामने अनायास खिंच जाता है। श्री समर्थ संप्रदाय में इस समूचे साहित्य का बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ पठन मनन होता है। विजय तथा सफलता की प्राप्ति के लिए कवच के रूप में ताबीज को भुजा पर या गले में धारण करने की प्रथा भी उन्होंने प्रारंभ की थी। इस ताबीज को पहले सिद्ध करना पड़ता है, जिसके लिए विधि मंत्र श्री समर्थ जी ने बताया है। श्री समर्थ द्वारा संचालित उपासना में श्री हनुमान जी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। यह तथ्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि नित्य कर्म के अंत में श्री दास बोध का पाठ करने के पश्चात 6 अन्य श्लोकों के कहने की प्रथा रही है। इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि हमारी वंशवेली श्री हनुमान जी से प्रस्फुटित हुई है, जो प्रभु श्री राम रूपी मंडप तक पहुंच गई है। इस वेली में श्री राम भक्ति के फल लगे हैं। श्री हनुमान ही हमारे कुल पुरुष हैं, वे ही हमारे मुख्य देवता हैं। उनके बिना हमारा परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ही हमारे सहायक हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी हमारे परम आराध्य हैं। जब हमें श्री हनुमान जी जैसे समर्थ गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, तब हम दासों को किस बात की कमी है। जब श्री रघुनंदन जैसे दाता हैं, तब अन्य कोई हमें इनसे बढ़कर क्या दे सकता है। अतः इन्हें छोड़कर हम लोग किससे क्या मांगे। इसलिए हम श्री राम के दास हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में ही हमारा विश्वास है। यदि आकाश भी टूट पड़े तो भी हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। श्री राम का स्वरूप हमारा संप्रदाय है। अयोध्या अयोध्या हमारा मठ है। माता जानकी तथा रघुनाथ जी हमारे देवता हैं और श्री हनुमान जी की उपासना ही हमारा नियम है। इस प्रकार श्री समर्थ रामदास परमार्थ सिद्ध करते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।